अरे अरे, रुको बिटिया रानी। एक कई बात कितने लोग बताओगे? पहले तो हमको यूँ क्लियर कर दो। पड़ोसी भैया बता चुके हैं, अब तुम भी बताओ, ये आएंगे 2-3 दिन बाद। वो का नाम है, वो आपके जो कजिन भैया हैं, धीरज भैया। 4-5 दिन के बाद उनको भी बोल देना कि वो भी बता देंगे, है ना कुछ व्यूज़ तो आ ही जाएंगे। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। हैं काश कि भाई आ चुकी है एक नई नौटंकी ड्रामे बाज वीडियो। और इस वीडियो में हमारी प्यारी जनता की दुलारी छोटी खोटी जो आपको समझना है समझ लीजिए। क्योंकि भाई साहब, इनका जहाँ ये बोला जाता है कि छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची है, मुझे तो लगता है टाइगर श्रॉफ वाला छोटी बच्ची हो क्या, वही भाई साहब है। तो आखिरकार अभी 2-3 दिन पहले पड़ोसी ने एक नारा लगाया था, अंकल जी का जवाब। कैसी सॉरी, कौन सी सॉरी, झूठी बातें क्यों फैला जा रही हैं? हमारे अंकल जी ने कोई सॉरी नहीं बोली है। तो क्या पड़ोसी की बात में वो दम नहीं है जो बिटिया रानी को भी सेम टॉपिक पे वीडियो बनानी पड़ गई? सोचिए, क्वेश्चन मार्क। आप भी सोचिए कि बिटिया रानी भी इडली वाले वीडियो में सेम टॉपिक लेके काहे आ गई? कंटेंट कंटेंट कंटेंट। मैं फिर से कहूँगी, अगर सपना दूध की धुली नहीं है तो बाकी के लोग भी ना दूध के धुले हैं ना पानी के धुले हैं। सब कंटेंट के लिए ना मार लड़े जा रहे हैं भाई साहब। देखो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यही चल रहा है आजकल यूट्यूब पर भैया। तो हमारी बिटिया रानी आखिरकार सेम टॉपिक लेके क्यों आई? और हाँ, उनको मम्मी जी की भी चिंता खाए जा रही है। ओह माय गॉड, ये चिंता हमेशा ऑन कैमरा ही क्यों प्रकट होती है? ये चिंता आप अकेले में भी बोल सकती हैं। अच्छा, लेकिन तब जनता को नहीं सुनाई देगा? हाँ, जब जनता को नहीं सुनाई देगा तो वो भाभी को कैसे टारगेट करेंगे जो आपके अंधभक्त लोग हैं? तो भाई देखो, सिंपैथी कार्ड जब खेलना होता है तो चाहे ए पार्टी हो या फिर बी पार्टी हो, दोनों पार्टी कहाँ बोलती हैं सारी चीज़ें? जी हाँ, एक टारगेट के अंतर्गत बोलती हैं यूट्यूब पे, कि चलो हम यूट्यूब पे बोलेंगे तब हमारी बात दूर तक जाएगी। और फिर हमारे कुछ ऐसे अंधभक्त हैं, वो अंधभक्त जो हम पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वो अपना कॉमन सेंस तक यूज नहीं करते हैं। अगर हम दिन को कहेंगे चांदनी रात है तो कह देंगे हाँ यार, उजाला इसीलिए इतना है क्योंकि ये चांदनी रात है। एक बार भी नहीं सोचेंगे कि सूरज देवता निकले हैं, ना नको, बिल्कुल भी नहीं। इन लोगों की श्रेणी में जो लोग आते हैं उनको कहते हैं अंधभक्त। चाहे वो ए पार्टी के हों या बी पार्टी के, कोई भी अपना कुछ भी बताए, लेकिन उससे पहले आप अपना दिमाग यूज़ करें, यहाँ से सोचें, यहाँ से। क्योंकि जो ब्लॉगर दिखाना चाहता है, अगर वही सेम चीज़ आप भी समझेंगे तो समझ समझ के तुम कुछ नहीं समझे हो, और मेरी समझ से तुम ना समझो। भाई जो दिखाना चाहता है वो ना सोचो, वो ना समझो, ये सोचो यू काहे दिखा रहा है, इसके पीछे का लॉजिक का है, आखिरकार वो तुमको बताना चाह रहा है उसके पीछे कहानी का है। जी हाँ, थोड़ा सा समझिए तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम है बिना कोनो देरी के। तो भैया, नॉनसेंस र्यूमर जो दीदी लेके आई, मतलब दीदी नहीं, वैसे तो इस सपना जी की ये पहले कभी बेटी हुआ करती थी, दिल जिगर टुकड़ी हुआ करती थी, लेकिन आज कन्ना 36 का आंकड़ा है भाई साहब दोनों में। तो ये हमारी छोटी बिटिया रानी वीडियो के लास्ट में 2-4 लाइनें बोलती हैं कि हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, नॉनसेंस बातें जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर है, जो बात कभी हुई नहीं। सुनने में आया पापा जी ने माफ़ी मांगी, र्यूमर्स। अरे मैडम, कहाँ से र्यूमर्स मिले हैं? जहाँ से मिले हैं उनको आप सब्जेक्ट तो कर सकती है ना, कि यहाँ फलाने फलाने लाइव में, फलाने फलाने वीडियो में, फलाने फलाने चैनल में। आप तो उनको बोल सकती हैं ना, है ना? क्योंकि वो आपके पापा जी के बारे में बोला गया है, पापा कम फूफा जी, फूफा कम पापा जी, वट एवर जो भी हैं, है ना? तो आप उनको भाई साहब डायरेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट सुना है र्यूमर्स, वाह जी वाह। अब अगर हम सपना से एक चीज़ बोलते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपको दोनों तरह के कमेंट मिलेंगे। बिटिया रानी से भी यही बोलेंगे कि बिटिया रानी, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आप किसी का मुंह नहीं बंद कर सकती हैं। लाइव के दिन तो आपने बोला था ये आपका आखिरी वीडियो होगा, अब वीडियो में आएंगी भी कि नहीं आएंगी, कहीं आपकी आखिरी लाइव तो नहीं हो, कहीं आपको पुलिस तो ना उठा के ले जाए, मेरी जान को खतरा है। हाँ, इतना ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें बोली गई थी भाई साहब, लग रहा था कि
एकदम गुंडा राज चल रहा है, हर किसी की जान को खतरा है। ये जो ए और बी पार्टी की लड़ाई हो रही है, ये लोग ये शब्द ज़्यादा यूज करते हैं कि भाई हमारी जान को खतरा है, तुम ऐसा करा दो, तुम वैसा करवा दो, तुम गाड़ी से कुचला दो। मतलब ये सारी चीज़ें ऐसे बोलते हैं कि मतलब हवा में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो कुछ ऐसी ही बातें बोलते नज़र आई थी बिटिया रानी। लेकिन देखो अब वीडियो लेके आती हैं और हाँ बोलें कि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ गाइस। वैसे इससे ज़्यादा पहले आप बिज़ी गांव में भी थी, मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं गाइस, इसीलिए मैं आजकल अपनी स्टडी पे फोकस कर रही हूँ गाइस। मैं नोट्स बना रही हूँ गाइस। बाद में पता चला कि ना आपके एग्ज़ाम हुए ना कोई नोट्स। अरे भाई साहब एडमिशन तक वहाँ ना हुआ। तो बिटिया रानी अगर क्लियर ही करना है तो र्यूमर तो इस बारे में भी बड़े उठे थे। और यहाँ तक कि आपकी भाभी जी ने भी बोला था कि कैसा टीसी, कैसा ट्रांसफ़र, कैसा एडमिशन, कैसे एग्ज़ाम। उस पर कभी आप कुछ क्यों नहीं बोलती बिटिया रानी? पापा जी के बारे में आप सफाई देने आ गई। वो सफाई तो आपके पड़ोसी भैया राहुल भैया ने दे दी है ना? तो आपको देने की ज़रूरत क्या थी? सेम टॉपिक पे आपको देना तो आपके लिए कितने दिनों से बोला जा रहा है। इस टॉपिक पे तो आप कुछ बोल नहीं रही, वहाँ पे तो आपके मुंह में जिप लगी है या दही जमा पड़ा है। तो हो सके तो आप इस चीज़ पे सफाई दीजिए कि आपने जनता के साथ, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों किया। जब आपने वहाँ पर एडमिशन नहीं लिया, टीसी ट्रांसफ़र नहीं हुई, एग्ज़ाम कोई नहीं दिए, तो नाटक ड्रामे क्यों करती रही कि मेरी टीचर तो ये पहनने नहीं देती। हाँ भाभी भाभी यहाँ पे ऐसा है ना, वो मेरे को बोले तू कुर्ते में आएगी, मैं तो पैंट पहन के गया था, तो उन्होंने बोला कि तू सूट पहन के आएगी, तो चोटी बना के आएगी। भाभी मेरे को ऐसा बोला, कैसे हैं यार। और ना मेरे को यहाँ की लैंग्वेज समझ नहीं आती हिंदी, क्योंकि मैं तो अमेरिका के स्कूल से पढ़ के आई हूँ, मुझे हिंदी समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं सती सावित्री शब्द बहुत अच्छे से बोल लेती हूँ। यार देखो, जो लोग ये कहते हैं कि छोटी बच्ची है, नाटक नौटंकी ड्रामा नहीं करती है, बहुत प्योर हार्ट है, मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ यार, कोई भी दूध का धुला नहीं है। मैं किसी भी पार्टी की सपोर्टर नहीं हूँ। मुझे जहाँ पे जो गलत लगता है मैं बोलती हूँ। ना ए पार्टी दूध की धुली है ना बी पार्टी। अब ये छोटी बच्ची के तो कांड नहीं हो सकते हैं ना, इतने बड़े बड़े झूठ बोले, कैसे कॉन्फिडेंस के साथ बोले। अब यहाँ पर भी एग्ज़ाम की तैयारी करिए, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। अरे भाई तो तब कौन से एग्ज़ाम्स चल रहे थे? तूने दो दो स्कूल ज्वाइन कर रखे थे क्या? गांव में अलग कर रखा था और यहाँ पे पहले से था क्या? ऐसी कोई पॉलिसी हमारे गवर्नमेंट ने लागू कर दी है कि एक बच्चा दो दो जगह एक साथ पढ़ाई करे? भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आपको सफाई ही देना है छोटी बिटिया रानी, तो आप सफाई सिर्फ इस बात पे दीजिए कि आपने उस बड़ा वाले झूठ क्यों बोला, उस झूठ के पीछे क्या लॉजिक था। और ये पड़ोसी वाली बात, आप अच्छा पड़ोसी को ना इडली उडली बनाई थी। देखो मम्मी जी को कम आती हैं, फूफा जी को ज़्यादा आती हैं, इसलिए फूफा जी ने भी बनाई थी, मम्मी जी ने भी बनाई थी, तो वो इडली दी गई है पड़ोसी को, जो कि भाभी आधे रास्ता लेने आ गई थी। तो बाकी लोगों ने खाया है इडली, अच्छे से खाया है, दबाए दबाए के खाया है। तो आजकल पड़ोसी से बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये पड़ोसी को दिखाते हैं, पड़ोसी इनको दिखाते हैं अपनी वीडियो में। ब्लॉगर का सपोर्ट, भाईचारा। राहुल भैया अब दूसरे भैया भी बन गए हैं। मतलब यार रिश्ते इनके कमाल के हैं। फूफा पापा जी बन जाते हैं, बगल वाले पड़ोसी वो भैया बन जाते हैं। कहते हैं ना कि ज़रूरत पड़ने पे ना गधे को भी बाप बोलना पड़ता है। तो यहाँ तो खुले में दिख रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आ चुकी लगभग जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 16 मिनट पहले, है ना। और ऐसे ही कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि वाह स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हैं, और तैयारी करो, है ना। बढ़िया, जो गलत बोलते हैं बोलते रहने दो, और उनको दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। तुम होली की तैयारी करो, भगवान सबको खुशियाँ देता है। मम्मी पापा के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान करो। अंशु प्लीज़ तुम आंटी को बोलो कि वो सूरज और राजवीर के बचपन की बातें बताएं, हम सुनना चाहते हैं। तो अब सब्सक्राइबर कुछ ऐसा कंटेंट भी चाहते हैं, चलो कम से कम टोंटबाजी वाले कंटेंट से छुटकारा तो मिलेगा। तो आंटी जी के साथ बिटिया रानी एक पॉडकास्ट बना लो तो लोगों को भी अच्छा लगेगा, है ना। तो भाई वैसे बैड कमेंट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत क्या है। अभी बिटिया रानी के तमाम भक्त आएंगे हमारे को वीडियो के नीचे तमाम कुछ लिख के जाएंगे, तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभी बी पार्टी के, कभी कभी भाई हमारी स्नैपी के भी भक्त आ जाते हैं, वो भी तमाम कुछ लिख के जाते हैं। तो भाई वो आपकी बात है, आप थॉट अपने लिख सकते हो। हमको जहाँ ए पार्टी लगेगी चालाकी कर रही हम बोलेंगे, बी पार्टी लग रही वो भी बोलेंगे। अगर सिंपल सी चीज़ है, ब्लॉगर को तुम एकदम खोपड़ी अपना बैठा लो,
कि कल को जैसे जगत दीदी का सच पता चला था तो तुम कहते अच्छा ऐसा निकली, हमने तो सोचा नहीं था। ब्लॉगर को एज ए ब्लॉगर ही ट्रीट करो, खोपड़ी अब बिठाने की ज़रूरत नहीं है। और बिठाओगे तो भाई जानो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हम तो भैया ब्लॉगर को एज ए ब्लॉगर ही लेंगे। लेकिन यहाँ पर बिटिया रानी गलत दिख रही हैं। और हाँ, अभी इनके रिगार्डिंग देखो कोई वीडियो नहीं बनी है, स्नैपी भी ने भी कोई अभी इनके रिगार्डिंग वीडियो नहीं बनी है। अब जानबूझ के ड्रैग करे, क्योंकि इसको पता है कि वो जो मैडम है ना स्नैपी, वो शॉर्ट टेम्पर्ड, तो भाई वो तुरंत झलझला जाएगी। कहो अभी का वीडियो आ जाए शाम तक, नहीं तो कल तक। तो ये जानबूझ के अभी इनको लाइमलाइट में आना, तो भाभी की तरफ से कुछ तो कंटेंट चाहिए, कुछ तो स्टेटमेंट चाहिए, भाभी की तरफ से कुछ तो पंचौरा चाहिए, तो फिर 3-4 लोगों के लिए हो जाएगा। भैया पड़ोसी भी बोलेंगे, धीरज भैया भी बोलेंगे, हमारी अंशु बिटिया भी बोलेंगी। तो ये सारी चीज़ें आप समझो ना इस बात को। तो इसलिए बिटिया रानी का ये वीडियो आ चुका है और रसोई में हमें कुकिंग देखने को मिली। हाँ, मम्मी जी को बोल रही थी, मम्मी जी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में रहते हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप रात के 3-3 बजे तक जगते रहते हो, सोते क्यों नहीं हो। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं नहीं कह रही हूँ आप मुझे सही समझो, आप अपना दिमाग खुद लगाओ। ये सारी बातें ऑन कैमरा क्यों बोली जाती, इसलिए बोली जाती हैं तो कि आपके दिमाग में ये बातें डालनी हैं कि देखो मेरी मम्मी तो बहुत परेशान रहती है और वो 3-3 बजे तक सो नहीं पाती। क्यों? क्योंकि भाई भाभी की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से, बहुत सारी बातें हैं। तो भाई ये होता है ट्रिक, और ये ट्रिक अपना रही हमारी बिटिया रानी। अगर तुम अभी भी नहीं समझे हो तो समझ समझ के तुम कभी ना समझ पाओगे और ना समझ बने रहोगे। अभी समझ जाओ, बिटिया रानी ने बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करी है और बिटिया रानी भी अच्छी खिलाड़ी हैं। अगर तुम इनको छोटी बच्ची के हिसाब से मापते रहे तो तुम्हारा पैमाना बहुत गलत हो रहा है। मैं साफ साफ बता रही हूँ, ये हमारी छोटी बच्ची बहुत ही बड़ी खिलाड़ी है और इसीलिए इस छोटी बच्ची ने सारे घर को रिप्रेजेंट किया है। वो घर के सामने बैठ के रात के 11 बजे लाइव उसने करा था अकेले, 1 घंटे के ऊपर है। छोटी बच्ची इतने सारे लोगों को क्या अकेले झेल पाएगी। हजारों की संख्या में लोग सवाल दाग रहे थे और बहुत ही उम्दा तरीके से सारी चीज़ें हैंडल कर रही थी। छोटे बच्चे ऐसे हैंडल नहीं कर पाते। तो मेरा मानना ये है, जो सोशल मीडिया पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, जो सती सावित्री जैसे स्टेटमेंट दे सकता है, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है। आपको मैं गलत भी लग सकती हूँ तो उससे मुझे कतई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। भाई साहब आपकी मर्ज़ी, आपको जो सोचना है सोचो। और ये मेरी राय है, ये मेरी प्रतिक्रिया है। मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं सही भी हो सकती हूँ, आपकी अपनी जगह, मेरी अपनी जगह। तो ये छोटी बिटिया रानी ने जो तहलका मचाया है, अब इससे का होगा भाई। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी बात करो सब्जेक्ट बताओ। भाई कौन है जिसने ये नॉनसेंस बात करी है। अंकल जी ने माफ़ी मांगी, फलाना ढिमकाना, तुम्हें तो पूरा अधिकार है क्योंकि अंकल जी आपके पापा जी हैं, फूफा जी, उनके बारे में बोला है। हम तो करें अंकल जी से भी थोड़ा और बुलवा देती तो बात में वजन आ जाता है। बिटिया रानी अंकल जी वो पड़ोसी की वीडियो में बोल देते, तुम्हारी वीडियो में कहा नहीं बोलते हैं। अपनी वीडियो में बुलवा लिया करो तो वीडियो में थोड़ा वजन आ जाएगा, फिर ज़्यादा कंटेंट आपका वायरल होगा। वैसे है तुम्हारा तो वैसे लाख वाख के ऊपर चले जाता, 1-2 लाख लोग देख ही लेंगे और गरियाने वाले गरियाने भी आएंगे। किसी ने एक भी चीज़ लिखी है, किसी को रुला कर हंसे तो क्या हंसे, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, हैं। और लिखा है कि भाई अंशु तुम लोग खुश नहीं रहोगे, नन्ही बच्चियों का हक खाकर यहाँ ज्ञान देने आई हो। तो यहाँ पर बी पार्टी के नहीं, ए पार्टी, बी पार्टी तो हैं, ए पार्टी के भाई सपोर्टर्स आ चुके हैं जंग लड़ने के लिए। अभी तो ये वीडियो आई है, शाम तक इसमें जंग होती रहेगी। हमें तो लगता है कि ए और बी पार्टी के अगर जो आमने सामने लोग आ जाएं सपोर्टर, तो खोपड़ी फड़ौल हो जाए भाई साहब। आईसीयू में लोग इतने ज़्यादा एडमिट हो जाएं कि का ही बताएं, एको बेड वोड ही ना बचें। बाकी आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो चिंगारी डाली है बिटिया रानी ने, इसका क्या ही होगा अंजाम। पड़ोसी से बहुत ज़्यादा आजकल ना मिठाई है, ज़्यादा मिठाई में कहते हैं बड़े बुजुर्ग कीड़ा पड़ जाए। थोड़ा मिठाई ज़्यादा ना बनाइए, सोच समझ के थोड़ा नमकीन नमकीन भी बनाइए, है ना। दूरी, हर रिश्ते में एक दूरी, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए। क्या पता कल को ये पड़ोसी तुम्हारे लिए भी ये वीडियो बनाए, पोलम पट्टी खोले, है। पड़ोसी का जिधर से भला हो जाए, पड़ोसी उधर लुढ़क जाए। सोच समझ के भाई साहब, सोच समझ के। बाकी दोस्तों आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कमेंट करके जल्द से जल्द अपनी राय को यहाँ पर दर्ज करें। आखिरकार बिटिया ने इतने दिनों बाद इस टॉपिक को क्यों उठाया, क्या धीरज भैया ये टॉपिक लेके आएंगे, और होली में क्या होगा क्या नहीं होगा,
ये तो वक्त ही बताएगा। आंटी जी के दुख को कैमरे में ही क्यों दर्शाया जाता है, कभी दाल दर के, तो कभी बर्तन धोए के, तो कभी कुछ और करके। चलो अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।